हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है HPGK से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि HPGK का जो है अभी सिलेबस रहता है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं HPGK से रिलेटेड, तो आप डेली किया कीजिए, क्योंकि HPGK का सिलेबस जो है आपको पता है काफ़ी है। और क्योंकि हम मेन चीज़ें पढ़ के जाते हैं और फिर बाद में हमें लगता है कि यार ये तो आता ही नहीं था। तो आप जो भी हैं वो देख लें, वीडियोस में काफ़ी क्वेश्चंस डाले हुए हैं मैंने। और क्योंकि HPGK जो है सभी में आनी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब HPGK जो है ये भी डेली किया करें हम, क्योंकि आपको पता ही है डेट शीट निकल चुकी है एग्ज़ाम्स की और सभी में ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, तो हमें HPGK जो है पहले मतलब साथ साथ में हम करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सागर को यह भी कहते हैं, या फिर महाराणा प्रताप सागर इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं? तो इसको पोंग डैम या पोंग बांध भी बोल देते हैं, इंग्लिश में पोंग डैम। और ये जो है महाराणा प्रताप सागर जो है ये है कहाँ पे? ये है हमारा कांगड़ा जिला में है, कांगड़ा में है, कांगड़ा पे में है। और ये कब कंस्ट्रक्ट करवाया गया था? 1975 में। किस नदी पे? ऑन ब्यास रिवर, ब्यास रिवर। ठीक है, या ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑन विच रिवर पोंग डैम कंस्ट्रक्टेड। ये पोंग बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है, कब बना है, कहाँ पे है? तो अभी आई थिंक प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था TGT का, उसमें ये पूछा गया था कि ये महाराणा प्रताप सागर जो है कहाँ पे है। तो ये जो है कांगड़ा में है। अभी ये जो क्वेश्चन है महाराणा प्रताप सागर को ये भी कहते हैं, ये अभी 2019 में कोई एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से मैंने GK उठाई हुई है HPGK, तो उसमें ये पूछा गया है। तो ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है महाराणा प्रताप सागर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिमाचल में किस जिले में है? तो ये आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन, ये जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं अभी एग्ज़ाम में 2019 में। तो ये जो है शिमला में है, और मेनली जो है इसको शॉर्ट फॉर्म भी ऐसे लिखते हैं AGISAC। तो इसका पूछ भी सकते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस। तो आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक स्पेस एंड एप्लीकेशन सेंटर, तो ये है शिमला ज़िले में है। ये मेनली है क्या? ये जो है ये वेब बेस्ड एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है, जो स्टेट की हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ, तो सारा कुछ यही देखते हैं, मतलब उनके वेब बेस्ड और डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है वो यही बनाते हैं। आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो शिमला में है। नेक्स्ट है, बुधिल जल विद्युत परियोजना किस नदी की सहायक उप नदी पर निर्मित है? तो बुधिल जल विद्युत परियोजना जो है ये है कहाँ पे? इसको BHEP जो है शॉर्ट फॉर्म है इसकी, और ये है कहाँ पे? बुधिल जल विद्युत परियोजना चंबा में है, चंबा में है। और कौन सी नदी की सहायक उपनदी पर निर्मित है? ये रावी नदी है। जो रावी नदी है वो मेनली चंबा में ही है, तो रावी नदी पे जो है ये बनी हुई है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 70 मेगावाट है, और ये ऑपरेशन में मतलब कब से है? ये मई 2012 से है। ठीक है, बुधिल जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, पिन पार्वती दर्रा इस नाम से सुप्रसिद्ध है। पिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आई थिंक लास्ट JVT के एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। पिन पार्वती पास जो है इस नाम से सुप्रसिद्ध है, तो वो है वैली ऑफ शैडो, परछाइयों की घाटी के नाम से भी प्रसिद्ध है पिन वैली। और ये जो है ये कनेक्ट करता है पार्वती वैली ऑन कुल्लू साइड एंड पिन वैली ऑन स्पीति साइड, मतलब कांगड़ा में पार्वती वैली को और पिन वैली स्पीति में इनको कनेक्ट करता है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? बाराशिगरी है। हिमनद मतलब ग्लेशियर, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आफ्टर गंगोत्री। ठीक है, और ये है कहाँ पे? ये है चंद्रा वैली, इट इज़ लोकेटेड ऑन चंद्रा वैली, चंद्रा घाटी, चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं बाराशिगरी है कहाँ पे? दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट आफ्टर गंगोत्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रुमाल एम्ब्रॉयडरी प्रसिद्ध है। तो आपको पता है ये चंबा, चंबा का रुमाल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये जो है जैसे शादी वगैरह होती है तो वहाँ पे गिफ्ट वगैरह भी दिए जाते हैं चंबा रुमाल के। और मटेरियल जो है इसमें मेनली ये सिल्क और कॉटन का यूज़ किया जाता है। तो ये पूछ सकते हैं कि कब जो है ये सबसे पहले जो है ब्रिटिशर्स को प्रेजेंट किया गया था और किसने किया था। तो ये सबसे पहले ये 1833 में जो है प्रेजेंट किया गया है ब्रिटिशर्स को बाय किसके द्वारा, राजा गोपाल सिंह। राजा गोपाल सिंह ने 1833 में इसको प्रेजेंट किया था टू द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं किसने सबसे पहले ये जो है प्रेजेंट किया था। तो ये चंबा के राजा थे, राजा गोपाल सिंह, इन्होंने जो है ये प्रेजेंट किया था उनको। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम सड़क घनत्व है। तो ये है लाहौल और स्पीति। लाहौल स्पीति का जो है सबसे कम जो है वो सड़क घनत्व है। नेक्स्ट है हिमाचल का हिडिंबा देवी मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो ये है पगोडा शैली। और ये है कहाँ पे, ये मेनली जो है हिडिंबा देवी मंदिर जो है ये मनाली में है, मनाली में है। तो पगोडा का मेन शैली होती क्या है। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पढ़ी हिडिंबा मंदिर इस टाइप का है, ऐसे ऐसे ऊपर करके छतें बनी हुई हैं उसके ऐसे करके। ठीक है, तो ये मेनली जो है जैसे बहुमंजिला होता है, जैसे किसी की मान लो 5 मंजिलें हैं तो इसकी जो छतें होती हैं, जैसे ये छत है इसका किनारा जो है ऊपर की ओर मुड़ा होता है और यहाँ पे जो है यहाँ पे घंटियाँ लगी होती हैं इसको, तो वो होती है पगोडा शैली। मतलब ये ऐसे इस शेप में बनती है पगोडा शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरू नाग झील की ऊंचाई कितनी है। तो ये जो है कामरू नाग जो है पहले है कहाँ पे ये भी पता होना चाहिए हमें। मंडी में है ये, मंडी में है। एक परतसर झील भी है वहाँ पे मंडी में ही। तो कामरू नाग की झील की ऊंचाई जो है 10,000 फुट है। और ये जो है मेनली अंडाकार शेप की है, एलिप्टिकल शेप है इसकी, पूछ सकते हैं एलिप्टिकल शेप है। बट इज द शेप ऑफ कामरू नाग लेक। और ये पूछ सकते हैं विच लेक हैज एलिप्टिकल शेप। तो ये है कामरू नाग झील। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की किस नदी को रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है। तो ये स्वां नदी है जो कि ऊना में है। तो इसको जो है वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाढ़ वगैरह काफ़ी आती है तो काफ़ी नुकसान होता है, तो इसलिए इसको रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा पास मंडी को कुल्लू से अलग करता है। तो ये है दुलाची पास। और ये है कहाँ पे, ये कुल्लू में है, सॉरी ये जो है ये मेनली जो है कुल्लू में है। दुलाची पास कहाँ पे है, कुल्लू में है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो ये है लक्षणा देवी मंदिर जो है सबसे बड़ा मंदिर है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्षणा देवी मंदिर है कहाँ पे है। तो ये है हमारा भरमौर में, ये है हमारा भरमौर में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे है, ये भरमौर में है। ये पूछ सकते हैं भरमौर में कौन सा मंदिर है। तो ये है लक्षणा देवी मंदिर। नेक्स्ट है पजोता आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ये जो है किसान सभा ने शुरू किया था। ये कहाँ पे शुरू हुआ है, एक्चुअल में जो पजोता है वो सिरमौर का ही एक क्षेत्र है, सिरमौर का। तो ये पूछ सकते हैं कहाँ पे, कौन से ज़िले में, तो सिरमौर है। और मेनली जो वहाँ के लोग हैं वो किसान हैं। तो ये किसान सभा द्वारा जो है स्टार्ट किया था 1942 में स्टार्ट हुआ है। और ये एक्सटेंशन थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये पजोता आंदोलन जो है किसकी एक्सटेंशन थी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित था मेल, उससे उसकी ये एक्सटेंशन थी। ठीक है, तो ये 1942 में किसान सभा ने शुरू किया था सिरमौर में। नेक्स्ट है कुल्लू अंग्रेजों के प्रभुत्व में कब आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुल्लू और कांगड़ा का पूछा जाता है। तो ये था 1846 में आया था। नेक्स्ट है कुल्लू राज्य के संस्थापक कौन थे।
तो ये थे बिहंग मणिपाल। बिहंग मणिपाल जो हैं कुल्लू के संस्थापक थे और इन्होंने जो है ये कुल्लू की जो राजधानी थी वो नागर बनाई थी। ही मेड नागर हिज कैपिटल। ठीक है, बिहंग मणिपाल ने। तो ये भी पूछ सकते हैं किसने बनाई थी। नेक्स्ट है शिमला जाने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड एमहर्स्ट। तो ये थे पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने जो है शिमला को विज़िट किया था। कब किया था? 1827 में विज़िट किया था। और ये जो है कैनेडी हाउस में जो है कैंडी हाउस या कैनेडी हाउस में जो है वहाँ पे स्टे किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे किया था और कब किया था। तो 1827 में। तो किसे पहाड़ी गांधी कहा जाता है? तो बाबा कांशीराम जो हैं उनको जो है पहाड़ी गांधी कहा जाता है। ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं और इनको जो है सबसे पहले किसने ये टाइटल दिया था इनको पहाड़ी गांधी का? ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1937। ये पूछ सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इनको कब जो है ये पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया था? तो ये 1937 में दिया था। ठीक है, और किसने दिया था? ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एक क्वेश्चन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको मिल सके। और आपको मेरे चैनल पे एचपीजी के करंट अफेयर, पैडागोजी, एचपीटीजीटी कमीशन की तैयारी भी करवा रही हूँ आर्ट्स की, तो वो भी देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हैं। एचपीजी की भी काफ़ी हैं, पैडागोजी की, आर्ट्स की कमीशन की और प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।